अस्सलाम वालेकुम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल। और आज की तो वीडियो होम बेस और कैंपस बेस स्टूडेंट्स के लिए है कि जो होम बेस करते हैं और कैंपस बेस करते हैं, और ये स्पेशली वो लोग हैं जो खुद फॉर्म फिल करते हैं और इस दौरान वो एक उनके सामने ऑप्शन आता है होम बेस या कैंपस बेस। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि कैंपस बेस स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदे हैं और होम बेस वालों को क्या फ़ायदे हैं और दोनों में फ़र्क क्या है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अगली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने होम बेस किया हुआ है या कैंपस बेस? तो सिंपली आपने LMS ओपन करना है, प्रोफाइल में जाना है, और प्रोफाइल ओपन करने के लिए ऐसे माई प्रोफाइल, और देन आपने ये वाला पेज ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस कोड नज़र आएगा। अगर तो आपके यहाँ पे कोड नज़र आ रहा है, अगर तो कोड नज़र आ रहा है यूँ समझ लें कि आपने इसको कैंपस बेस किया हुआ है। और अगर यहाँ पे इस कोड, कोई भी कोड हो सकता है, वहाँ पे कोड की बजाय आपको एट होम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एट होम, तो फिर आप ये समझ लें कि वहाँ पे आपने इस तरह बिल्कुल ऐसे आपको कोड की बजाय आपको यहाँ पे एट होम लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये है कैंप होम बेस स्टूडेंट्स। तो अब आ जाएँ, बात कर लेते हैं कि इनको क्या फ़ायदा होता है और कैंपस बेस को क्या फ़ायदा आता है। छोटी सी प्रेजेंटेशन है मैंने आपके लिए तैयार की, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं। जो स्टूडेंट्स हैं कैंपस बेस और होम बेस, क्या कोई फ़ीस में फ़र्क है? तो फ़ीस में कोई फ़र्क नहीं है। जो फ़ीस कैंपस बेस स्टूडेंट ने देनी है सेम एज़ होम बेस स्टूडेंट ने भी वही देनी है। क्या एग्ज़ाम में कोई फ़र्क है? स्पेशली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद उनके एग्ज़ाम जो है वो घर बैठे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इन स्टूडेंट्स को भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंपस में जाकर देने हैं और होम बेस वालों को भी देने हैं। तो कैंप एग्ज़ाम में भी कोई फ़र्क नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमने कैंपस बेस कर लिया तो शायद हमें कैंपस में जाके कोई क्लासेस लेनी पड़ी। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि क्लासेस या एग्ज़ाम्स ये आपकी मर्ज़ी होती है। आप किसी कैंपस में विज़िट करना चाहते हैं कर लें, नहीं तो आपको हर चीज़ ऑनलाइन दस्तयाब है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मोड ऑफ़ स्टडी ही यही है कि आपको जो LMS दिया जाता है आप उसको कहीं से भी एक्सेस करें। आप घर बैठे, आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप, कंप्यूटर है, मोबाइल है, आप देखें अपनी क्लासें। और दूसरा, क्या किसी स्टडी सिस्टम में कोई फ़र्क है? घर वालों ने किसी और तरह से पढ़ना या कैंपस बेस वालों ने किसी और तरह से पढ़ना? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, सब चीज़ें सेम हैं। अब आ जाए थोड़ा सा फ़र्क, फ़ायदे जो हम देखते हैं कि जो कैंपस बेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है स्पेशली, और फिर हम देखेंगे कि जो होम बेस है उनको क्या फ़ायदे या नुकसानात हो रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैंपस बेस स्टूडेंट्स को। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उन स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं जो हमारे साथ अटैच होते हैं। फ़र्ज़ करें वो हमारे कैंपस से हैं या किसी और सिटी से। इस दफ़ा हमारे पास बहुत सारे सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ लिंक्ड हैं हमारे कैंपस के साथ। तो हमारा जो स्टाफ है उनको डेली कॉल भी करता है और पूछता भी है, किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में उनको रिप्लाई भी किया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कैंपस स्टाफ की सपोर्ट। अब हमारे पास जितना भी स्टाफ है, मैं खुद या कोई भी और है, उनको वो सपोर्ट मिलती है और वो किसी भी टाइम स्पेशली ऑफिस आवर्स के दौरान अपना रब्ता कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसका सलूशन ले सकते हैं। अब वो दूसरी पॉइंट्स मैंने लिखा वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। किसी भी टाइम पे उनकी जो कन्फ्यूजन है या कुछ भी है किसी चीज़ में के बारे में गाइडेंस है तो उनको मिल सकती है। तीसरा जो पॉइंट है उनको एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म मिल जाता है डिस्कस करने के लिए, अपने मसाइल हल करने के लिए। और चौथी चीज़ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स के ग्रुप हम कैंपसेस ने बनाए होते हैं, हमने बनाए हैं, तो उसमें ऐड हो सकते हैं और स्टूडेंट फिर आपस में डिस्कशन करके अपनी स्टडी के बारे में बातचीत कर सकते हैं और सलूशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है कि कैंपस मैनेजमेंट उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड वो सॉल्व कर सकती है। उनको हमें तो पता है कि यूनिवर्सिटी के साथ किस तरह रब्ता करना है, प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट जो नया होता है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, शुरू से पता नहीं होता कि कोई इशू है तो किससे रब्ता करे। यूनिवर्सिटी का सपोर्ट सिस्टम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल्स है, तो क्या करे, किस तरीके से वो अपना जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कराए। वो जो कैंपस बेस्ड स्टूडेंट हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाएँ और उनकी लिए आसानियाँ पैदा करें। और अगला पॉइंट है कि वो स्टूडेंट के साथ जब कनेक्ट होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट शार्प होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा
एक्टिव भी हैं, तो जब वो उन चीज़ों स्टूडेंट्स को पता चल जाता है चीज़ों का, तो वो लाजमी कर बाकी फेलोज़ को भी बताते हैं और उनके लिए फिर आसानियाँ पैदा हो जाती हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। अगली पॉइंट्स है, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कंबाइंड डिस्कशन बाय द सेम डिग्री स्टूडेंट्स। हमने सेम जो ग्रुप्स हैं बीएड वाले या CS वाले, इस तरह उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और जब वो एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो फिर उनके लिए आसानी हो जाती है सेम डिग्रीज जब होती हैं उनकी। तो अब अगला पॉइंट है स्टडी रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं कि क्लासेस कब होनी है, असाइनमेंट्स वगैरह कब आ रही हैं, फ़ीस कब आएगी, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, और ये इस तरह की जितनी भी अपडेट्स चलती हैं तो वो सारी की सारी आपको इस सूरत में मिलती हैं जब आप कैंपस के साथ लिंक्ड होते हैं। VU के बारे में जितनी भी अपडेट्स हैं, VU में क्या हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन कौन सी जो ऐसी चीज़ें हैं आ रही हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हो मेरे साथ जो लिंक्ड हैं कि वो हमारे चैनल के ऊपर भी आप देख रहे हैं चीज़ें, यूट्यूब के ऊपर भी आकर देख लेते हैं कि क्या नए से नया VU में हो रहा है। और अगली बात, स्टूडेंट जो काउंसलिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट जब बाद किसी चीज़ में परेशान होते हैं और किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो फिर काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। तब वो पॉइंट होता है कि या स्टूडेंट पीछे मुड़ जाता है, या अगर उसको अच्छे तरीके से कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो फिर वो आगे बढ़ जाता है और अपनी स्टडी में कामयाब हो जाता है। ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कुछ हिडन पॉइंट्स भी हैं, मतलब मैं नहीं लिख पाया, मेरे जहन में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ होती हैं और वो सब की सब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कैंपस बेस होते हैं। अब आ जाएँ जो होम बेस्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने खुद अप्लाई किया और LMS में उनके होम बेस लिखा हुआ आ रहा है, एट होम लिखा हुआ आ रहा है और फॉर्म फिल करते हुए उन्होंने कैंपस बेस की बजाय ऑप्शन फिल किया होम बेस्ड। तो उनको क्या फ़ायदे, तो मेरे ख्याल में उनको कोई नहीं है। और जो उनको नुकसान है वो ये है कि एक तो वो बिल्कुल अकेले फील करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर तो 45,000 एडमिशन स्टूडेंट्स हैं हो चुके हैं, तो फिर इतने 45,000 स्टूडेंट्स के बीच वो अकेले क्यों हैं। 45,000 की मैं बात अब वाले सेशन में कर रहा हूँ। फाल 2024 के अंदर अभी एडमिशन्स 45 स्टूडेंट्स मजीद एनरोल हुआ है। अगली बात कि कोई स्टूडेंट का ग्रुप नहीं है, उनको पता नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह होगा, एग्ज़ाम्स, स्टडीज़, सब्जेक्ट्स, असाइनमेंट, क्विज़, तो डिस्कस किसी से नहीं कर पाते क्योंकि उनका किसी के साथ कोई रब्ता ही नहीं होता। कैंपस की कोई उनको सपोर्ट नहीं होती। जैसे कि हम बैठे हैं फ़र्ज़ करें, तो एज ए कैंपस मैनेजर जब मेरा स्टाफ है, हमें पता है कि यूनिवर्सिटी से किस तरह कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाना है किसी स्टूडेंट का। तो इस तरह की सपोर्ट उन लोगों को नहीं मिलती क्योंकि वो बिल्कुल अकेले और उनका किसी भी कैंपस के साथ कोई लिंक नहीं होता। नो अपडेट्स, उनको किसी किस्म की भी अपडेट नहीं मिल रही क्योंकि उनको अपनी ईमेल का नहीं पता, और सवाए LMS लॉगिन करने के मज़ीद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको समझने की होती हैं, लेकिन नहीं पता चल रहा होता है कि कहाँ से अपडेट्स लें और क्या यूनिवर्सिटी में चल रहा है। और अगली जो आखिरी पॉइंट है कि वो बिल्कुल एक प्राइवेट स्टूडेंट की तरह होते हैं, फ़ील करते हैं कि शायद वो अकेले ही हैं और आसपास उनके कोई भी नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ नहीं होता। तो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि कैंपस बेस स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदे हैं, और होम बेस को कोई फ़ायदा नहीं है सवाए मुख्तलिफ़ किस्म की डिफ़िकल्टीज़ के। तो अब मसला ये आता है कि स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि होम बेस और कैंपस बेस का ऑप्शन क्यों है। तो ये बस यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन दे दिया है आपको कि भई आप इसको होम बेस करें या कैंपस बेस करें, तो बाकी सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं सेम एज़ हैं। अब यूनिवर्सिटी क्यों करती है ऐसा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये जो सवाल हैं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस आप इन चीज़ों को फोकस करें कि आप अगर ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने होम बेस लिखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। इसमें जो चीज़ होती है कि क्लासेस ऑनलाइन है, हर चीज़ आपने करनी है खुद से, हमने आपको समझाना है। और दूसरा, आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो आप जिस भी सिटी में देना चाहेंगे वो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अपने सिटी में ही होंगे, सिटी में आपने देने हैं। और उसके लिए ये होता है कि जब आपकी डेट शीट आती है तो आप डेट शीट खुद बनाते हैं, उसमें सबसे पहले सिटी सेलेक्ट किया जाता है, फिर सिटी में आने वाले मज़ीद जो कैंपस शो होंगे उसमें आप अपना डेट शीट सेट करके देंगे। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी तरफ से आप ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो होम बेस्ड हैं उनको ये दावत है कि आएँ, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं।
और इंशाल्लाह हमारा स्टाफ और आपको भरपूर जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि वर्षा यूनिवर्सिटी में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नज़र ना आए। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैंपस बेस्ड हैं, ज़रा हम उनको तो ये नहीं कहते कि वो हमारे साथ आ जाएं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो वो अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो फिर वो उनके लिए हमारा चैनल है। आपके हर मसले का हल हम शेयर करते हैं और ये आप लोगों के लिए ही है, तो इसलिए फ़ायदा उठाएं। इस चैनल से भी सब्सक्राइब लाजमी करें और ये कोशिश लाजमी करें अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो ज़ाहिर है आप वीडियो के स्टूडेंट हैं तो बाकी स्टूडेंट्स की नीड भी वही होंगी जो आपकी हैं, तो उस चीज़ को शेयर लाजमी कर दें, लिंक आगे बढ़ा दें ताकि जल्द अज जल्द इस चीज़ का जो बेनिफिट है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो दूसरे तक भी पहुंच जाए, उसका भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि वर्षा यूनिवर्सिटी में क्लासेस बड़ी तेज़ी के साथ चलती हैं। 14 को क्लासेस स्टार्ट हुई थी और आज ये देख लें तो कितने दिन गुजर गए हैं, हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन हो चुके हैं और कल सैटरडे और अगले दिन संडे है, तो 2 हफ्ते कंप्लीट होने वाले हैं। तीसरे हफ्ते से आपकी असाइनमेंट क्विज आ जाएंगी और फिर 9वें हफ्ते से 7वें हफ्ते से आपकी एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। इसलिए होम बेस्ड स्टूडेंट को मेरा ये क्या कहते हैं उसको, मेरी तरफ से इन्विटेशन है कि आप आएँ। अब आपको कैंपस बेस करेंगे और आपको सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और हमारी ये कोशिश आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, अगली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।